नमस्ते, मैं अविचल दुबे। बीते काफ़ी वक्त से जो देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से करीब 60% मामले केरल से सामने आते हैं, वहीं से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो मामले केरल से सामने आ रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। डेटा से समझने पर हमें पता चलता है कि केरल में काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, उसके बाद भी कोविड हो रहा है, यानी कि कोरोना हो रहा है। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी सामने आ रही है। 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के डेटा की स्टडी करने पर पता चला है कि करीब 1,20,000 लोगों को कोरोना हुआ था और इनमें से 1 लाख लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में आते थे। इनमें से 68,000 लोगों को पहली या दूसरी कोई भी डोज लग चुकी थी। यानी कि आप ये समझिए एक तरह से कि 1,20,000 लोगों को 15 दिन में 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कोरोना हुआ। उनमें से करीब 1 लाख लोग वैक्सीन एलिजिबल थे। इनमें से 68,000 लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी कोई भी डोज लग चुकी थी, जबकि 40,000 लोग, ये बड़ा आंकड़ा है, 40,000 लोग ऐसे थे जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी थी, यानी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना हुआ। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये करीब 35% बैठेगा, क्योंकि कोरोना एलिजिबिलिटी जो है देश में वो अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। अभी जो 18 साल से कम के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इस हिसाब से 35% लोग ऐसे हुए जिनको कोरोना हुआ और वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग थे या वैक्सीनेटेड लोग थे जिनको एक डोज भी लगी हुई थी, उनको कोरोना की वजह से गंभीरता काफ़ी कम रही और उनको आईसीयू बेड या किसी भी तरह से हॉस्पिटल जाने की जो ज़रूरत थी वो कम रही है। यानी ये एकदम से क्लियर हो जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है कोरोना को रोकने में या कोरोना की गंभीरता को कम करने में। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज का भी साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। केरल में एक्टिव मामलों में से केवल 2% लोग ही ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ी और करीब 1.5% लोग ऐसे थे जिनको आईसीयू में भर्ती किया गया। यानी कि बाकी लोग ईजीली कोरोना से लड़ पाए हैं, यानी कि कोरोना को हरा पाए हैं। केरल में अब तक करीब 96% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि किसी भी तरह से सिंगल डोज या डबल डोज उनको मिल चुकी है। 55% ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि जिनको दोनों डोज दी जा चुकी हैं। ये एक बड़ी बात है और एक बेहतर आंकड़ा है। अगर वैक्सीनेशन की बात करेंगे देश में, तो देश में 55% ऐसी आबादी है जिनको कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है और 25% आबादी को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा सका है, यानी कि दोनों डोज दी जा चुकी हैं। इस पूरी बात से 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि कोरोना की वैक्सीन कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना ना हो, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप संभल कर चलें, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो में लें। किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजिंग ज़रूर करें। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी बात है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं या एक जगह जाकर सैचुरेटेड हो गए हैं तो अब बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि यूरोप में जिस तरह की स्थिति देखी गई है उस तरह की स्थिति भारत में भी हो सकती है। पब्लिक इवेंट्स जो अब हमारे सामने आने वाले हैं, चाहे वो त्यौहार हों या शादियां हों, उनमें खास तौर पर हम ख्याल रखें अपना। इसके साथ ही ये भी इंश्योर करें कि अगर आपको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज लग चुकी है, तो दूसरी डोज अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने पर ज़रूर लगवाएं। जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है उनको ज़रूर ये कहें कि कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।